वीकेंड में आपने जीडीपी के नंबर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ये जो नंबर्स आए हैं ये थोड़ा मार्केट के जो एनालिस्ट हैं उनको भी सरप्राइज़ कर रहे हैं। बट सर सामने ही आरबीआई की अब बैठक भी होने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बुरा हुआ है तो एक अच्छा होने जा रहा है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जीडीपी के नंबर स्लो डाउन थोड़ी सी चिंता पैदा कर रहे हैं। मार्केट ने डिस्काउंट किया है नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन जीडीपी का कम होना या प्रोजेक्शन कम होना थोड़ा सा तो चिंता की बात है। गुरांग सर, इस पे आपका टेक। धन्यवाद डिम्पी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो जो विकास दर के आंकड़े आए पिछले हफ्ते और उसके पहले जो महंगाई दर के भी आंकड़े आए थे डिम्पी, अगर आप उस पर भी नजर डालें तो वो भी काफी निराशाजनक आंकड़े थे महंगाई के। और विकास दर के जो आंकड़े आए पिछले हफ्ते शुक्रवार को, वो मेरे ख्याल से 7 तिमाहियों का सबसे निचला स्तर था। और जो अनुमान था डिम्पी, उससे भी करीबन 1.20 या 4% नीचे की तरफ आंकड़ा आया। अब ये चिंताजनक बात तो है ही छोटी मध्यम अवधि में डिम्पी, क्योंकि जब भी आप महंगाई दर या विकास दर का आंकड़ा ध्यान में रखते हैं और उस पे फिर कुछ आत्मचिंतन करते हैं या कुछ विश्लेषण करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको छोटी या मध्यम अवधि के आंकड़े ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। आपको इसका पूरा गणित करके और समीकरण करके लंबी अवधि के लिए आपको नजरिया देखना चाहिए। और जो आंकड़ा है उसके बाद भी मेरे ख्याल से कुछ लोग ये बता रहे थे कि हाँ, शायद आने वाले 3 महीने में या 6 महीने में ये आंकड़ा जो है उसको ऊपर के तरफ उभरने के लिए समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऊपर नहीं उभर पाएगा। योगदान जो नीचे की तरफ विकास दर को घसीटने में आया वो ज्यादातर खाने पीने के पदार्थ और मेरे ख्याल से ऊर्जा और उत्पादन को लेकर के है, जो आने वाले समय में मेरे ख्याल से नियंत्रण में हो जाएगा। आपने उसके साथ-साथ ये भी कहा कि 6 दिसंबर को, माफ कीजिएगा, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी और एमपीसी का आत्मचिंतन होगा 4 से 6 के बीच में, और मेरे ख्याल से 6 दिसंबर को क्रेडिट पॉलिसी आएगी। अ, मुझे नहीं लग रहा है कि क्रेडिट पॉलिसी में इन सब आंकड़ों को देख करके एकदम से परिवर्तन अ, दरों में यानी कि ब्याज दरों में करेंगे। ये मेरी मान ये मैं ये ऐसा मान के चल रहा हूँ, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। मेरे ख्याल से एमपीसी और गवर्नर साहब भी लंबी अवधि के लिए आंकड़े को देख करके और फिर उसके ऊपर विचारधारा और विचार विमर्श कर करके और फिर अपने तरफ से वो टिप्पणी करेंगे। तो चिंताजनक बिल्कुल है, और ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से गवर्नर साहब क्या टिप्पणियां करते हैं डिम्पी, ये देखना और सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ने इस आंसर से दो चीज़ों का निष्कर्ष निकाला। पहला, एक तो विकास दर को लेकर चिंता नहीं, उम्मीद जगी हुई है कि वापस थोड़ा बदलाव होगा। और आप ये कह रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर अभी इस पे कैलकुलेट करेंगे, जब भी वो बात रखेंगे वो भी मार्केट के अंदर भी डिस्काउंटेड नहीं है, उसका भी होना बाकी।